नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का सवाल हम एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहते हैं कि क्या अब सभी फैसले ताकत के जोर पर हों? क्या इसके लिए नियम कानून कोई मतलब नहीं रखेगा कि आखिर क्या कानून है और क्या लोगों के अधिकार हैं? अब इसका भी फैसला ताकत के बल पर ही किया जाएगा। संभल के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी खतरा मंडराने लगा। कारण अजमेर की एक स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर हुई है जिसमें कि दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह जहां बनी है वहां पहले शिव मंदिर था, संकट मोचक शिव मंदिर, यानी कि संभल की जामा मस्जिद के तर्ज पर राजस्थान के अजमेर में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए। यहाँ ये सवाल उठता है कि राम जन्मभूमि में जब भगवान राम के मंदिर का फैसला सुनाते ही ये बात तय हुई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राम जन्मभूमि का मामला एक अपवाद होगा और पूरे देश में 15 अगस्त 1947 की जो यथास्थिति होगी उस यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। यानी कि जो जिस प्रकृति का होगा, यानी कि उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब अचानक पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारतों में भी अब मंदिर ढूंढे जाने लगे, जिसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि राम मंदिर चूँकि बन गया है, अब हमें किसी मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढें। राम मंदिर के बाद बनारस में भी इसी मामले को लेकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर भी तेजो महल मंदिर होने का दावा किया जाता है कि वहाँ भी कभी शिव मंदिर था। जामा मस्जिद में जो संभल में घटना हुई उसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है। वहाँ की एक स्थानीय अदालत ने एक याचिका 19 तारीख को आई। 19 नवंबर को ही माननीय जो हाँ जज थे उन्होंने आदेश दिया कि इसका सर्वे होना चाहिए। तुरंत ही नोटिस जारी करके बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने इस तरह का आदेश दिया गया और सर्वे भी हो गया, सकुशल सर्वे हो गया। तो जो विघ्न संतोषी लोग हैं उनको लगा होगा कि आखिर इस सर्वे से लाभ क्या हुआ, क्योंकि लाभ तो तब हो जबकि सांप्रदायिक तनाव फैले, दंगा हो और उसमें फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी जाए। इधर जब 23 तारीख को
उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम आए, 2 राज्यों के परिणाम आए। 24 तारीख को फिर से एक सर्वे कराने का आदेश पारित कर दिया और एक वीडियो जारी हुआ है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें कि सर्वे करने वाली टीम के साथ कुछ अराजक तत्व ही हम कहेंगे जिन्होंने कि माहौल को ख़राब करने का काम किया और जिसके के कारण न सिर्फ संभल जला बल्कि 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कि वहाँ धार्मिक नारों के साथ वो टीम चल रही थी। आखिर इसका क्या मतलब? कोई सर्वे हो रहा है जब माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्देश है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति अब बरकरार रहेगी। ये एक डेडलाइन जब बना दी गई है कि 15 अगस्त 1947 उस समय जो प्रकृति थी उस प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ये नियम है, ये कानून है। राम जन्मभूमि के निर्णय को एक अपवाद माना गया, लेकिन जिस तरह से अब अजमेर में भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि पूरे देश को अब इसी ताकत की जोर से मेरे ख्याल से जलाने का प्रयास किया जाए। सभी लोगों को विश्वास होता है और एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ भी है सभी जगह से जब आदमी परेशान होता है तब वो न्यायपालिका की शरण में जाता है कि वहाँ से कम हमें न्याय की प्राप्त हो। लेकिन जब वहाँ से भी न्याय न मिले तो आखिर आदमी कहाँ जाए? सदन में आपने देखा होगा बहुमत के बल पर वहाँ चर्चा नहीं कराई जाती, विपक्ष की आवाज़ को सुना नहीं जाता, तो आखिर आम जनता किस पर विश्वास करे? एक अदालत ही एक सहारा बचा था कि कम से कम जो अदालत की गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई हो जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब वो अदालत ही, जिसका कि मैंने उन 2 घटनाओं में उल्लेख किया कि अदालतें भी अब खुद को असहाय सा पा रही, किसे जानकारी नहीं होगी कि दिल्ली के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि दिल्ली चूँकि राजधानी है तो यहाँ कानून व्यवस्था और जगह के अलावा अन्य सभी अधिकार वहाँ की चुनी हुई सरकार के पास होंगे। लेकिन बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को भी बहुमत की ताकत के बल पर बदल दिया। आखिर क्या विडंबना है? यानी कि अगर आपके पास बहुमत की ताकत होगी तो आप न्यायालय के आदेश को बदल देंगे। अब लोकतंत्र में ये खतरा पैदा हो गया है कि जिस तरह से हम देखते हैं बिना कानून के समक्ष जाए बुलडोजर के सहारे न्याय किया जा रहा था, जिसको कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी
गलत माना और इसके खिलाफ आदेश पारित किए। इसके बावजूद भी अभी पूरे देश में बुलडोज़र की संस्कृति चल रही है, यानी कि इसके बल पर अभी भी लोगों को डराया जा रहा है। जबकि माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि बुलडोज़र किसी भी दशा में नहीं चल सकता, चाहे भले ही कोई व्यक्ति अपराधी ही साबित हो गया हो, मुकदमा चलने की बात ही नहीं, अपराधी साबित किया हो, किसी घर में एक अपराधी हो तो उसके भी घर को गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि उस घर में न सिर्फ वो रहता है बल्कि और लोग भी रहते हैं, तो यानी किसी का आशाना नहीं उजड़ेगा। लेकिन अभी भी ताकत के बल पर, बहुमत के बल पर न्यायालय की भी आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। अजमेर शरीफ का मामला, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में कहा, वहाँ औलिया दरगाह है और उस दरगाह में हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते रहते हैं, अभी तक जाते रहे, लेकिन अब वहाँ भी विवाद की स्थिति बनाई जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय से ये अपील है कि वो कम से कम स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करे और अपने आदेश को पालन कराने के लिए वो कोई कठोर कदम उठाए और ऐसा कदम उठाए जो कि नज़ीर बने। नहीं तो इसी प्रकार अगर ताकत के बल पर फैसले होते रहे तो देश में वो स्थिति बनने जा रही है जैसा कि हम सभी आप लोगों ने संभल में देखा कि किस प्रकार कानून का उल्लंघन करते हुए लोग, धार्मिक नारे लगाते हुए लोग सड़कों पर निकले और ये अफवाह फैलाई गई कि वहाँ खुदाई होगी। इसको लेकर ही माहौल बिगड़ा और नतीजा आपके सामने है। अगर न्यायालय इस बारे में ध्यान नहीं देता और इसी प्रकार अगर स्थानीय अदालतों से इसी प्रकार के आदेश आते रहे तो आप तय मानिए कि अभी जो आपको छटपट घटनाएं दिखाई दे रही हैं तो ये देश भी अब गृह युद्ध की ओर जा रहा है, क्योंकि जब जिस न्यायालय पर उनको भरोसा है उस न्यायालय में अगर ही बिना दूसरे पक्ष को सुने इस तरह के आदेश दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलेगा, जिससे हो सकता है किसी को सत्ता मिल जाए, लेकिन जो समाज में वैमनस्यता फैलेगी उससे नुकसान आम आदमी का ही होना है, साधारण वर्ग का ही होना है। राजनीतिक रोटियां भले ही राजनीतिक दल सेंकते रहें, लेकिन इससे नुकसान और सिर्फ नुकसान आम आदमी का ही होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।